इस मुक़द्दर पर फ़िदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं, और बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुज़ूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुज़ूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। और चाहते हो और क्या इश्क़े मोहम्मद की दलील, चाहते हो और क्या इश्क़े मोहम्मद की दलील, नामे अक़दस चूमता हूँ क्या यही काफ़ी नहीं, नामे अक़दस चूमता हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। और गोद में ले लेगी जन्नत जब कहेगा एक गरीब, अरे हिजरे तैबा में मरा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं, हिजरे तैबा में मरा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। आप देख रहे हैं स्टेज पर मिंबर रसूल पर वारिसाने उलूम नबुविया तशरीफ़ रखते हैं, और अभी उलमा इकराम की आमद हुई है, यानी हमारे जसपुर मदरसा बदरुल उलूम से सदर मुदर्रिस साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, यानी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब रज़ा साहिब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा बदरुल उलूम जसपुर, वो भी खिताब फरमाएंगे। साथ ही साथ हज़रत मौलाना इनामुल हक साहिब क़िबला, ये भी उस्ताद मदरसा बदरुल उलूम के हैं, इसलिए वो भी खिताब फरमाएंगे। ये हज़रात हमारे मेहमान हैं, सभी खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और थोड़ी थोड़ी देर आपको सबका सुनना है। अब मैं आप हज़रात के सामने बिला किसी ताख़ीर आज के खिताब करने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब रज़ा साहिब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा बदरुल उलूम जसपुर, उनकी आमद हो रही है। बस आप हज़रात मोहब्बत की फ़ज़ाओं में नारे तकबीर से उनका इस्तक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जलसे इसाले सवाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शुएब रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत के ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में गौसे पाक है चश्मा लगा के देख, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में गौसे पाक है चश्मा लगा के देख। और क्यों दुश्मनी है तुझे इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी है तुझे इन अल्लाह वालों से, ओ बदअक़ीदा खून का चेकअप करा के देख। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बैसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़े शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम आमीन। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार इस उम्मत के गमख्वार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम सब लोगों के यहाँ हाज़िर होने का मकसद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिम साहब की दादी मरहूमा, उनके लिए ईसाले सवाब। इशा के बाद से मुसलसल प्रोग्राम जारी है और उनके ईसाले सवाब के मकसद से इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि इशा के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी ज़िक्र खैर हुआ है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर
आमीन मरहूमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और मैं जो कुछ भी अर्ज़ करूं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है उसे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन हमें और हम आप सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने कलाम मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तेरा रब फ़ैसला फरमा चुका कि अगर बंदगी होगी तो सिर्फ़ उसी की। अगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ क्या करो, हुस्न सलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के शुरू में अपनी बंदगी का हुक्म दिया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ क्या करना है, हुस्न सलूक करना, भलाई करनी है जी, है ना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी जहाँ तक अपनी बिसात भर तुमसे हो सके उनकी खिदमत करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो जी। और अगर किसी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, है ना, जी जिंदा नहीं है, खिदमत नहीं कर सकता जी, तो उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। ईसाले सवाब का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने खोल रखा है, सुभान अल्लाह, सुभान, है ना। अगर ज़िंदगी में मौका ना मिल सका कि उनकी खिदमत कर लें जी, तो उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद उनकी बारगाह में ईसाले सवाब करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और उससे फ़ायदा सिर्फ आपके वालिदैन को नहीं होगा, है ना, मरने वाले को फ़ायदा हो सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उसके लिए ईसाले सवाब कर रहा वो भी सवाब से महरूम नहीं रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना। मैं बताऊंगा आपको, है ना, कि जिंदों के मुर्दों को ईसाले सवाब करने पर क्या सवाब मिलता है, क्या अज्र मिलता है, मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहले हम आयत की तरफ आ जाते हैं, आयत पर कुछ रोशनी डाल लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तेरा रब फैसला फरमा चुका कि अगर बंदगी होगी तो उसी की, और वालिदैन के साथ क्या करो, हुस्न सलूक जी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी का हुक्म दिया तो अल्लाह तबारक व तआला को आगे बयान करना चाहिए था, ये लोगों अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। बात बंदगी की चलती है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या करो, मेरी बंदगी करो, तो फिर आगे होना यूं चाहिए था ना, आतु ज़का, ज़कात अदा करो, अतिमुल हज, हज अदा करो। लेकिन एकदम से बात घूम कर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। बात समझ नहीं आई, बात समझ में आई? होना तो यूं चाहिए था ना कि जब अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी करने को फरमाया तो अपनी बंदगी के तरीके, अपने उसूल बता देता जी, कि तुम्हें मेरी बंदगी करनी तो ऐसा करो। बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के बाद हुक्म दिया कि करना क्या तुम्हें, अपने वालिदैन के साथ क्या करो, हुस्न सलूक करो, उनके साथ भलाई करो, उनकी खिदमत करो। बेशक, बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों फरमाया, है ना। जैसे इंसान के ऊपर क्या है, अपने रिश्तेदारों के, अजीज़ व अकारिब के, दोस्त व अहबाब के, एक भाई के ऊपर उसकी बहन के, है ना, एक भाई के ऊपर उसके भाई के हुकूक है, ऐसे इंसान के ऊपर अपने वालिदैन के क्या है, हुकूक। और तमाम हुकूक में जो इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उन हुकूक में सबसे अफजल क्या है, वो वालिदैन के हुकूक है, वालिदैन के हुकूक है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करा, वालिदैन के हुकूक को मुकद्दम किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदगी के बाद वालिदैन की खिदमत करने का जो हुक्म दिया, उनके साथ हुस्न सलूक करने का जो हुक्म दिया, बता दिया अपनी इबादत के बाद वालिदैन का जिक्र करके कि जैसे नमाज पढ़ना ये मेरी बंदगी है, ये मेरी इबादत है, ज़कात अदा करना ये मेरी बंदगी है, मेरी इबादत है, इसी तरीके से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना ये भी मेरी बंदगी है।
सुभान अल्लाह, ये सुभान भी क्या है? मेरी बंदगी है। जज़ाकल्लाह। जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना ये मेरी बंदगी है, ऐसे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना क्या है? ये भी मेरी बंदगी है, ये भी मेरी बंदगी है। अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी के बाद वालिदैन का जिक्र क्यों किया जी, है ना। मुफस्सिरीन ने इस पर एक बात और बयान फरमाई। उलमा ने फरमाया कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, वो हमारा खालिक है, हमारा खालिक है, खालिक हकीकी है, ऐसी वालिदैन इंसान को दुनिया में लाने वाले क्या हैं? जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और वालिदैन क्या है? उस इंसान के दुनिया में आने का जरिया बने। जैसे रब तबारक व तआला हमारा खालिक हकीकी है, ऐसे वालिदैन हमारे खालिक मजाजी है, वो सबब है हमें दुनिया में लाने का। अगर वालिदैन ना होते तो हम दुनिया में ना आते। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक हकीकी है और वालिदैन क्या है? ये खालिक मजाजी है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? अपनी बंदगी के बाद, अपने जिक्र के बाद वालिदैन का जिक्र फरमाया जी, वालिदैन का जिक्र फरमाया, सुभान अल्लाह। और ये भी बता दिया कि वालिदैन की क्या है? खिदमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ले जुमअतिन कुतिब लहू इंदल्लाहि बर्रा। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया था, मैंने बताया था कि अगर किसी के वालिदैन जिंदा हैं, अगर वो उनकी खिदमत करे तो सवाब मिलेगा, और अगर वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है अभी भी, है ना। अगर आप चाहें तो अभी भी उनकी खिदमत करके क्या है? अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। और उनको सवाब करना, इसाले सवाब करना, ये सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इससे हमें भी फ़ायदा होगा, इससे हमें भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, हम जो भी करेंगे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ले जुमअतिन कुतिब लहू इंदल्लाहि बर्रा। कि हर वो शख्स जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक इस दुनिया से रुखसत हो गए और हर जुमे को जाके क्या करे? वो उन दोनों की कब्रों की जियारत करे जी, या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करे जी, उन दोनों की कब्रों की जियारत कर ले या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुतिब लहू इंदल्लाहि बर्रा। अल्लाह के नज़दीक क्या है? वो नेकों में, परहेजगारों में, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में उसका नाम लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना क्या है आपने? सिर्फ क्या करना है? हर जुमा, रोजाना नहीं, हफ्ते में एक मर्तबा जिसके वालिदैन दोनों या उनमें से कोई एक इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो होगा क्या? अगर वो अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करेगा, करना क्या? उसको कब्रिस्तान जाना है। जाने के बाद कुछ पढ़ना नहीं। फरमाया हुजूर ने, जिसने जियारत कर ली, जिस कब्र की मिट्टी के नीचे वो दफन है, उस कब्र की मिट्टी को सिर्फ देख लो तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक वो मुअज़्ज़ज़ बंदों में दाखिल हो जाता है। जी, पढ़ना तो बहुत अलग की बात है। अगर आपने सिर्फ वालिदैन की कब्र की जियारत कर ली, हो सकता पढ़ना ना आता हो जी, उनके लिए भी अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोल दिया। ये उधर ना बना ले कि हमसे तो पढ़ना आता ही नहीं, हम जाके करेंगे क्या? हुजूर ने फरमाया पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम अपने वालिदैन की कब्र की जियारत कर लो तो भी उनकी निजात हो जाएगी, तुम्हारी भी निजात हो जाएगी, है ना। रहमत खुदा बहाना मी जो है, बेशक अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है, बेशक उनकी भी बख्शिश हो जाएगी और तुम्हारी भी बख्शिश हो जाएगी। ज़बानी फरमाने नहीं है ये, अल्लाह ताला फरमाता है नेकों में लिख दिया जाएगा, बेशक मैं उसको नेकों में लिख दूंगा।
है ना। अगर वालिदैन की कब्र की जियारत कर ले तो, अगर वालिदैन की कब्र की जियारत, अगर वालिदैन जिंदा उनकी जियारत करता रहे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। शर्त ये लेकिन मोहब्बत से करे, है ना, मोहब्बत से करे। मोहब्बत शर्त है, मोहब्बत क्या है, शर्त है। बहरहाल बहुत हो गया, अभी आपको दूसरे लोगों की भी क्या है समाअत करनी है ना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और चलिए एक हदीस और क्या मैं आपको सुना देता हूँ, है ना। एक हदीस में आके दो जहाँ सदृश पढ़े अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं अलमय्यतु तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा व तखरुजु अन्हा वला जुनूब अलैहा। कि मैयत जब कब्र में जाती है ना, कब्र में तो अक्सर का हाल ये होता है कि गुनाहगार होते हैं। अक्सर का हाल क्या होता है, वो गुनाहगार होते हैं। और जब बरोज़ महशर कल क़यामत में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे ईमान वाले, हाल ये होगा कि उन पर कोई गुनाह ना होगा। तखरुजु अन्हा वला जुनूब अलैहा, मैयत कब्र से निकलेगी लेकिन गुनाह कोई नहीं। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत क्या है, दारुल जज़ा। आप जब तक दुनिया में हैं आप अमल करें, आपको नेकियां, अगर आपने कार्य खैर किया होगा, अच्छा अमल किया होगा तो फरिश्ते आपके नेक अमाल आपके क्या है लिखते रहेंगे। और कल क़यामत में क्या होगा, आपको नेक अमाल का अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बदला देगा। जैसे इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ है ना, किरामन कातिबीन ने क्या कर दिया, नेकियों का जो रजिस्टर था उसको बंद कर दिया। सहाबा इकराम बारगाह में हाजिर तर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा इस दुनिया से रुखसत हुआ, कब्र में दाखिल हुआ, गुनाहगार था, समझ में आता है इंसान है उससे गुनाह हो जाता है, लेकिन कल क़यामत में निकला उस पर कोई गुनाह नहीं। हालांकि आमाल का सिलसिला तो मुनक़ता हो गया। उसने कब्र में जाके ऐसा कौन सा नेक काम कर दिया कि जब वो कब्र से उठा तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। ये दुनिया दारुल अमल है आका, कब्र में तो कोई अमल नहीं। अगर वहां पर अमल हो तो उसका कोई हिसाब भी नहीं, क्योंकि सवाब और अजाब का ताल्लुक, नेकी और बदी का ताल्लुक जो इस दुनिया से है। आका बात समझ में नहीं आई। बंदा कब्र में गया गुनाहगार, कब्र से निकला तो बेगुनाह। उसने कब्र में जाके ऐसा कौन सा अमल कर लिया आका कि कब्र से उठने से पहले पहले उसका नाम जन्नतियों में लिख दिया गया, जहन्नमियों की लिस्ट से निकालकर उसको जन्नती बना दिया गया। आका उसने ऐसा कौन सा अमल कर लिया, है ना, उसने ऐसा क्या किया। तो इसका मफहूम जो है हमें एक दूसरी हदीस से पता चले, है ना। आका ने इरशाद फरमाया, अलमय्यतु, है ना, मलमय्यतु फी कब्री इल्ला का गरीकिल मुतकव्विस, मलमय्यतु फी कब्रिही इल्ला का गरीकिल मुतकव्विस, कि मैयत कब्र में जो होती है ना वो डूबने वाले फरियादी की तरह होती है। जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा है ना, और वो गोते खा रहा और लोगों से फरियाद करता हो कि लोगों में डूब रहा हूं मुझे बचा लो। ऐसे ही जब मैयत कब्र में जाती है और कब्र उसको भींचती है, दबाती है, तो मैयत फरियाद करती है, मैयत पुकारती है अपने घर वालों को, उनसे पुकार कर चीख चीख के कहती है कोई जो मेरी मदद करे। जैसे डूबने वाला क्या करता, लोगों को पुकार के कहता कि है कोई जो मेरा हाथ पकड़े। ऐसे मैयत कब्र में जाने के बाद क्या करती है, अपने अजीज व अकारिब को पुकारती। यंतज़िरु दावतन तलहक़ु मिन उम्मिही व अख़ीही औ अबीही, मैयत इंतजार करती है उन दुआओं का जो उसकी माँ की जानिब से उसे पहुंचे, उसके बाप की जानिब से उसे पहुंचे, उसके दोस्त की जानिब से उसे पहुंचे। वो इंतजार करती है कोई जो मेरे लिए दुआ कर दे, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद कर दे, मुझे थोड़ा सा इसाले सवाब कर दे, मेरे लिए हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम भेज दे।
उस दूरत सलाम को आका कबूल फरमा ले और मेरी इस परेशानी की घड़ी में क्या करते, मेरी मदद कर दे। वो इंतजार करती मैयत, क्या करती है, इंतजार करती है कि कोई मेरे लिए इसाले सवाब कर दे। मेरा बाप है तो मेरे लिए इसाले सवाब कर दे। मेरी माँ है तो जो दुनिया में मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, आज मैं उससे दूर हो चुका हूँ, मेरी माँ मेरे लिए इसाले सवाब कर दे। मेरा भाई जो कदम कदम पर मेरे लिए जान देने तैयार रहता था, आज कहाँ है मेरा भाई? वो हो तो सके तो मेरे लिए क्या कर दे, इसाले सवाब कर दे। मेरे लिए कुछ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में क्या कर दे, भेज दे कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले और मेरी बख्शिश फरमा दे। हुजूर ने फरमाया मैयत कब्र में जाती है, कब्र में जाती है, गुनाहगार होती है। बात समझ में आ रही ना? और जब कब्र से कल कयामत में निकलेगी तो होगा क्या कि वो बख्श दिया गया होगा। आका बात समझ में नहीं आई थी, है ना, कि कब्र में जाकर उसने कौन से ऐसा काम किया। हुजूर ने बयान फरमा दिया कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे और तुम अपने अजीज व अकारिब छोड़ के जाओगे, और जो तुम्हारे हकीकत अजीज व अकारिब होंगे, जो तुमसे मोहब्बत करते होंगे, उन्होंने जो तुम्हारे लिए इसाले सवाब किया होगा, उस इसाले सवाब की बुनियाद पर हुआ यूं कि हमने तुम्हारे तमाम गुनाहों को मिटा दिया और तुमको जहन्नम की फहरिस्त से निकाल कर जन्नत की लिस्ट क्या फहरिस्त में दाखिल कर दिया, है ना। तो मरने के बाद भी आमाल का सिलसिला क्या हुआ, अगरचे मुनक़ता हो गया लेकिन सवाब का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ है ना। ये महफिल का मकसद क्या है? इस महफिल का मकसद यही है कि हम अपने मरहूमों के लिए क्या करें, इसाले सवाब करें। क्या करें उनके लिए, इसाले सवाब करें। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है ना कि हमारे मवासिम साहब ने जो मेहनत करी अपनी दादी मरहूमा के इसाले सवाब के लिए, अल्लाह तबारक तआला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमा ले और मरहूमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और हमने जो पढ़ा जो सुना उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और वालिदैन आप समझे आप वालिदैन अगर दुनिया से चले जाएं तो क्या करते हम, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। मैंने आपको पहली हदीस में बताया कि जो अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत भी कर लेना तो अल्लाह उसको नेकों में दाखिल कर देता है। तो दुनिया से चले जाएं तो मामला ये है कि अपने अगर उनके लिए इसाले सवाब करें तो बंदा क्या हो जाए, जन्नती हो जाए। अगर बेटा जिंदगी में उनकी खिदमत कर ले तो फिर जन्नती ना बनेगा, है? वालिदैन तो उनको ठोकरे मारते हैं, है ना। जब मरने के बाद उनका मकाम ये है कि अपने क्या बेटे को जन्नती बना दे, तो जब जिंदा होंगे उनकी खिदमत करेंगे तो बेटा जन्नती होगा नहीं होगा, है ना। बेटा जन्नती होगा तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी कद्र को जानो। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ कि जो अर्ज़ हुआ अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावाना